एक छोटे से एकांत गांव में जो लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसा था, अरुण नाम का एक युवक रहता था। अरुण एक सपने देखने वाला था। उसका मन अक्सर रोमांच और महिमा की काल्पनिक दुनिया में खो जाता था। वह रोमांच, धन और प्रसिद्धि से भरे जीवन की चाह रखता था, लेकिन अपनी आकांक्षाओं के बावजूद अरुण गांव के साधारण जीवन की नीरस दिनचर्या में फंसा रहा। एक दिन आचार्य नाम का एक बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु गांव का दौरा किया। अरुण तुरंत भिक्षु के शांति और ज्ञान के आभा से आकर्षित हो गया। उसने भिक्षु के पास जाकर अपना दिल खोल दिया, अपने साधारण अस्तित्व से असंतोष व्यक्त किया। भिक्षु ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। जब अरुण समाप्त हो गया, भिक्षु मुस्कुराया और कहा, अरुण, आप रोमांच और खजाने की तलाश करते हैं, लेकिन शायद आप गलत जगहों पर खोज रहे हैं। अरुण ने उत्सुकता से पूछा, फिर मुझे कहां खोजना चाहिए? भिक्षु ने उत्तर दिया, अरुण, अपने भीतर देखो। सबसे बड़ा खजाना बाहरी संपत्ति या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आपके अपने अस्तित्व की गहराइयों में निहित है। अरुण भ्रमित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका असली खजाना उसके भीतर ही पाया जा सकता है। भिक्षु ने जारी रखा, एक विशाल अनदेखा जंगल की कल्पना करो। आप इसके रास्तों में घूमते हैं, छिपे हुए रत्नों और खजाने की तलाश में। लेकिन जैसे जैसे आप खोज करते हैं, आप खो जाते हैं और थक जाते हैं। आपको पता चलता है कि सबसे बड़ा खजाना आपने खोजे गए छिपे हुए रत्न नहीं थे, बल्कि यात्रा ही थी, जंगल की सुंदरता और इससे आपको मिली शांति। अरुण ने सिर हिलाया, भिक्षु के उपमा को समझते हुए। भिक्षु ने आगे कहा, आपका जीवन उस जंगल की तरह है। आप लगातार बाहरी मान्यता की तलाश में रहते हैं, दूसरों के अनुमोदन के लिए। आप धन, प्रसिद्धि और सत्ता का पीछा करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वे आपको खुशी देंगे। लेकिन ऐसा करने में आप अपने भीतर छिपे हुए असली खजाने की उपेक्षा करते हैं। यह खजाना क्या है? अरुण ने उत्सुकता से पूछा। भिक्षु ने उत्तर दिया, यह आत्म जागरूकता, आंतरिक शांति, करुणा और प्रेम का खजाना है। यह जीवन के सरल सुखों की सराहना करने की क्षमता है, वर्तमान क्षण में संतोष पाने के लिए और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने के लिए। अरुण भिक्षु के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि वह बाहरी पुरस्कारों का पीछा करने में इतना केंद्रित हो गया था कि वह अपने भीतर छिपे हुए सच्चे धन के बारे में भूल गया था। भिक्षु ने जारी रखा, इस खजाने को खोजने के लिए आपको पहले भौतिक संपत्ति और बाहरी मान्यता के प्रति अपने लगाव को छोड़ना होगा। आपको वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा, अतीत पर ध्यान न देना या भविष्य के बारे में चिंता न करना। आपको दया, करुणा और कृतज्ञता जैसे गुणों को विकसित करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको माइंडफुलनेस का अभ्यास करना चाहिए, बिना निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने की कला। अरुण भिक्षु की सलाह का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने प्रकृति में अधिक समय बिताना शुरू किया, ध्यान करना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। उसने जीवन के सरल सुखों की सराहना करना सीखा, जैसे कि उसके चेहरे पर सूरज की गर्मी, ताजे भोजन का स्वाद और सूर्यास्त की सुंदरता। जैसे जैसे अरुण अपनी आंतरिक दुनिया में गहराई से उतरा, उसे शांति और संतोष का एक ऐसा भाव महसूस होने लगा जो उसने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। उसने महसूस किया कि वह जिस असली खजाने की तलाश कर रहा था, वह कोई बाहरी चीज नहीं थी, बल्कि हमेशा उसके भीतर ही मौजूद थी। एक दिन जब अरुण जंगल में ध्यान कर रहा था, उसने ऊर्जा का एक उछाल और अपने आसपास की हर चीज के साथ गहरे संबंध की भावना महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने भीतर एक छिपा हुआ दरवाजा खोल दिया हो, जिससे ज्ञान और करुणा का खजाना प्रकट हुआ हो। उस दिन से अरुण ने उद्देश्य और पूर्ति का जीवन जिया। उसने अब बाहरी मान्यता या भौतिक संपत्ति का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने आंतरिक शांति विकसित करने और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। वह अपने समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, जो संघर्ष कर रहे लोगों को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता था। अरुण की कहानी एक अनुस्मारक है कि सबसे बड़ा खजाना बाहरी संपत्ति या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की गहराइयों में पाया जाता है। आंतरिक शांति, करुणा
और आत्म जागरूकता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे पूर्णता और उद्देश्य की भावना का पता लगा सकते हैं।